और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर है बड़ी खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। और बता दें आपको, कुवैत में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन से हमला किया। कुवैत में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। जी हां, आज सुबह से ही ईरान और इजराइल के बीच का तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आता है। दरअसल जिस रूप में शनिवार को शुरू हुई ये वार अभी लगातार बढ़ती नजर आती है। अब कुवैत में भी बड़े हमले की तस्वीर सामने आई है और ये हमला अमेरिकी बेस पर हुआ है। जानकारी ये है कि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए और ये तस्वीर आप देखिए, ये आसमान से बरसती मिसाइल और सीधे आकर जब धरती पर गिरी। दरअसल ये कुवैत का ये धमाके की आवाज जो साफ तौर से सुनाई दी, ये बताया जाता है ये ड्रोन से हमला था। ये था अमेरिकी बेस पर। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सामने आ चुकी है। देखिए किस तरह से ये हमला हुआ है नैना, और ये काफी विध्वंसक भी माना जा रहा है। ड्रोन से अटैक हो रहा है। हालांकि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, टारगेटेड नहीं है, ये सिर्फ गुस्से में ये हमले किए जा रहे हैं, बदला लेने की भावना से हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। और ये जब टारगेटेड नहीं है गीतू, यही ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि अगर टारगेटेड हमला है तो उन्हें पता है कि किस जगह पर वहां पर हमला होगा, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। लेकिन जब ये ताबड़तोड़ हमले हैं तो उसकी जद में हर चीज आएगी। बिल्कुल, और कई संस्थान ऐसे हैं। अगर हम बात करें स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की, तो अभी हाल फिलहाल हमने जिस तरह से खबर दिखाई थी नैना, वहां पर हमने देखा था 148 छात्रों की मौत हो चुकी है। और कुछ इसी तरह के हमलों की खबर अब सामने आ रही है, जो कि टारगेट नहीं है और एक तरह से बड़ा नुकसान इनमें भी हो रहा है। लेकिन गीतू, ये इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रोन अटैक कर पाता, उसके पहले ही उसको ध्वस्त किया गया और यही वजह है कि आसमान से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, वो इस पूरे तनाव को और दर्शाती है। पहले आप ये देखिए, क्योंकि ड्रोन अटैक अगर ये है तो ड्रोन अगर हमला करता या अपने अंजाम को पूरा कर पाता, उसके पहले ही शायद ये ध्वस्त किया गया। इसीलिए आसमान से काला धुआं होते होते नीचे धरती पर आकर समा गया। बिल्कुल, कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया है। यानी कि अभी भी ईरान लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। और ये तस्वीरें सामने आ रही जो बता रही है कि किस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, लेकिन टारगेट नहीं है नैना। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, या कहीं कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहां ये नुकसान बहुत ज्यादा ना हो। लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही है किस तरह से ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। और ये लगातार कल से ही ऐसी तमाम तस्वीरें थी। ये ऐसा लगता है देखिए कि शनिवार का जो दिन था गीतू, वो था इजराइल और अमेरिका के लिए, लेकिन रविवार का दिन घातक प्रहार वाला ईरान का, क्योंकि इजराइल की तरफ से हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामेनी, उनकी मौत हो चुकी है। और उस मौत के बाद में भी पूरी दुनिया में इसका असर नजर आता है। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर, खामेनी की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। खामेनी की मौत पर कश्मीर से तस्वीरें, जहां पर खामेनी की मौत का विरोध हो रहा है। लाल चौक पर शिया समुदाय का प्रदर्शन। और ये मान के चलिए, अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र, वो शिया मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है पूरी तरह से। और जैसे ही खामनेई की जान जाने की खबर सामने आती है, श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से भीड़ से पटा हुआ था। और ये भीड़ थी कश्मीर में मौजूद शिया मुस्लिमों की। और जिस दौरान वो पूरे प्रदर्शन और नाराजगी दिखाई गई, महिलाएं रो रही हैं, बुजुर्ग सड़कों पर हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। और लगातार ये कहा जाए, जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर जो आवाजें सुनाई दे रही थी, वो रुदन था, वो तकलीफ भी थी और वो गुस्सा भी साफ तौर से नजर आ रहा था। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए ये विध्वंसक तस्वीरें हैं। और यहाँ पर प्रदर्शन जो हो रहा है, दरअसल इजराइल का पुतला फूका गया था। ये उस समय की तस्वीर है जब इजराइल का पुतला फूका गया। और इजराइल का पुतला फूकने का उद्देश्य बेसिकली ये था, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से हमले को अंजाम दिया, खामनेई की मौत हुई और अब कश्मीर में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं हाथों में। हाँ, और ये शिया समुदाय है नैना, ये देखिए शिया समुदाय किस तरह से विरोध जता रहा है। और अब से कुछ समय पहले जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो ये कब लोग थे, लेकिन ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है नैना। ये गुस्सा है, विरोध है, जिस तरह से शिया समुदाय की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे खामेनी। और अब कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। रुक कर लेते हैं हम नासिर का। नासिर, जिस तरह से पूरी तस्वीरें सामने आ रही है, गुस्सा है यहाँ पर शिया समुदाय का, क्या माना जाए, क्या कुछ कहना है इन लोगों का?
देखिए बिल्कुल नैना, सुबह से हमने लगातार देखा रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। सहरी के बाद ही जब ये खबर जो है कश्मीर में फैली कि खौमनाही की जो है वो मौत हो चुकी है, उसके बाद ही लोगों ने अपना घर, बच्चे, परिवार लेके सब सड़कों पे निकले और लाल चौक की तरफ उन्होंने रुख किया। और लाल चौक में लोगों का इतना बड़ा प्रदर्शन था कि हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। मातम जनी हो रही थी, सीना जनी हो रही थी, लोग रो रहे थे, गुस्सा थे। बिल्कुल वैसी तस्वीरें हमें देखने को मिली जैसे मुहर्रम के महीने में नज़र हमें तस्वीरें कश्मीर घाटी में आती है। यानी कि कोने कोने से लोग जो है लाल चौक की तरफ उन्होंने रुख किया, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, हर किसी की आंख नाम में हर कोई मातम कर रहा था, हर कोई सीनाजनी कर रहा था इस मौत पे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जब मुहर्रम होता है तब यहाँ पे कश्मीर घाटी में जो तस्वीरें हमने सुबह से दर्शकों को दिखाई, जो अभी भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए ये रोड है, लाल चौक का रोड है, और इस रोड पे अगर आप देखेंगे कि 8वीं मुहर्रम पे जो है ऐसे लोगों की भीड़ होती है, ऐसे महिलाएं या पुरुष जो है वो सामने आते हैं, वो मातमजनी कर लेते हैं। लेकिन आज 8वें मुहर्रम की तस्वीरें जो है आज भी दिखाई दी, और उससे लोगों की जो है उससे ज़्यादा भीड़ जो है आज लोगों की जो है यहाँ पे उमड़ पड़ी, और लोग जो है आज इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ईरान और इसराइल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट बिल्कुल अभी भी जारी है। लाल चौक में भी अभी काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ डेलीगेट की अगर बात करेंगे तो डेलीगेट में भी जो है शिया कम्युनिटी के लोग जो है वो पहुंचे, और जो UN ऑफिस है उसके बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया वहाँ पे। चाहे डाउनटाउन इलाके की बात करें तो कुल मिला के अगर देखा जाए पूरे कश्मीर घाटी में जहाँ पे भी शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला और लाल चौक जो है पहुंचे। लाल चौक के साथ साथ डेलीगेट में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहाँ पे ज़ोरदार प्रदर्शन जो है UN ऑफिस के बाहर हुआ। उसके साथ साथ वहाँ पे भी अभी लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, और लाल चौक में भी चारों तरफ से यही तस्वीरें जो है लोगों के साथ साथ महिलाएं जो है लाल चौक में पहुँच रहे हैं और वहीं पे पहुंच रही है। तो ये बताइए कि जो श्रीनगर में शिया मुस्लिमों की बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, और सुबह से ही यहाँ पर वो सड़कों पर उतर कर आए हुए हैं, पुतले भी फूके गए हैं, क्या ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है कंटिन्यू? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन सुबह से चल रहा है और अभी भी प्रदर्शन जो है कंटिन्यू चल रहा है। खाली श्रीनगर में नहीं, कश्मीर के कोने कोने में चल रहा है। चाहे हम बडगाम की बात करें, श्रीनगर की बात करें, गांधरबल की बात करें, क्या हसनाबाद की बात करें, या नॉर्थ कश्मीर के सोपोर की बात करें, जहाँ भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे पुतले फूके गए, इसराइल और ईरान के खिलाफ जो है नारेबाजी भी हो रही है। और लाल चौक में भी अगर देखेंगे अभी भी मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं, जो पुरुष है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो और जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग अभी मौजूद है क्लॉक टावर के पास। वहाँ पे ज़ोरदार नारेबाजी हो रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जो नारेबाजी है वही तस्वीरें जो है डेलीगेट के इलाके से भी सामने आ रही है, जहाँ UN ऑफिस के बाहर जो है लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे भी नारेबाजी हो रही है, और लोग जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा ये तस्वीरें अगर देखेंगे हम, ये 8वीं मुहर्रम को नजर आती है, लेकिन 8वीं मुहर्रम को तस्वीरें ऐसी नजर आती है कि लोग जो है ये देख लिया। आगे अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रोसेशन जो है फिर से एक बार जो है सामने आ रहा है लाल चौक में। मैं आपको ये तस्वीरें फिर से एक बार क्लोज जाते हुए दिखाऊंगा कि पार अगर संभव हो लोग उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, अगर वो कुछ बता पाए तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हुए उनसे भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। तपीश जी भी हमारे साथ में मौजूद है। फिलहाल मैं आपसे इस चीज़ को समझना चाह रही हूँ सर, क्या ये जो विद्रोह की आग है, नाराजगी जो अभी हमने देखा खासतौर से देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, क्या ये और बढ़ती हुई नजर आ रही है? गुड मॉर्निंग। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी वॉर को ना हम रिलीजन से जोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए कि अगर हम वैसे नहीं लड़ सकते तो हम ह्यूमैनिटी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। किसी भी मुस्लिम कंट्री पे जब भी कोई अटैक होता है तो वर्ल्ड के सारे देशों में जहां भी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं वो उसको ह्यूमैनिटी पे अत्याचार बताते हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्य की बात इसलिए कह रहा हूं कि जब 1000 लोगों को इजराइल में बुरी तरह से काट डाला गया था, लड़कियों से रेप किए गए थे, जिंदा उठा लिया गया था, जला दिया गया था, तब तो एक भी प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। तब तो वो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ये हमने बदला लिया। लेकिन आज अगर कुछ भी आपके ऊपर होता है तो फिर आपको ये ह्यूमैनिटी पे अत्याचार क्यों नजर आता है? तो ये पहली चीज तो ये है। दूसरा नहीं, लेकिन जो तरीका है क्या वो सही है? क्या हिंसा का जवाब हिंसा होनी चाहिए? क्या ये हो जाएगा कि ठीक है अगर उन्होंने 4 या 10 लोगों को टारगेट किया तो हम 20 लोगों को टारगेट करेंगे, उसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ता है ना?
वो तो और जनता अगर को रिलीजन की बात है तो दरअसल ये बात ही शिया और सुन्नी समुदाय के बीच की है। अगर इजराइल और ईरान की बात करें तो यहाँ पर तो लड़ाई ही अस्तित्व की है ना। अगर शिया सुन्नी की बात नहीं है, देखिए शिया की बात है तो इराक उसके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। उधर सुन्नी सारे देश जितने भी हैं वो वहां पे सारों अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं, वो सब तो इनडायरेक्टली सर ये कुछ भी विरोध दिखा किस रहे लिए हो। हो रहा है? क्योंकि विरोध की वजह तो यही है क्योंकि शिया कम्युनिटी से खामनेई और उसके बाद जिस तरह से खामनेई के साथ हुआ, वही विरोध कश्मीर में दिख रहा है, श्रीनगर में दिख रहा है इस वक्त। मेरा कहना भी तो वही है ना कि इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं। जो किसी भी जगह की प्रॉब्लम, इट्स ये वही वाली बात हो गई, यूरोप प्रॉब्लम इज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, नाउ मुस्लिम वर्ल्ड प्रॉब्लम इज अ वर्ल्ड राजन जी भी प्रॉब्लम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सर का भी रिएक्शन ले लेते हैं। राजन सर, आप क्या कहेंगे? श्रीनगर में लाल चौक पर जो प्रदर्शन हो रहा है, शिया समुदाय ये प्रदर्शन कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या कुछ कारण आपको दिख रहे हैं? क्योंकि सीधे तौर पर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि खामेनेई शिया समुदाय से जुड़े हुए थे और उनका मारा जाना एक तरह से यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के लिए जिस तरह से शिया समुदाय जुड़ा हुआ है वो उन्हें टारगेट कर रहा है, उनके लिए जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है कि जो किया वो गलत है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, खामनेई खाली ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं था, उसने अपने आप को पूरी शिया वर्ल्ड का स्पिरिचुअल मतलब लीडर भी बना लिया था कि याद सिंह, आप आज से पहले कभी भी जो शिया डोमिनेटेड एरिया है श्रीनगर में, वहां से आप गुजरते तो आपको जगह जगह पे खामनेई के पोस्टर्स दिख जाते, मतलब स्ट्रिप्स लगी हुई थी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, नॉर्मल था कि भी शिया इलाकों में। सो ऑब्वियसली जो शिया समुदाय है उसने उसको पर्सनली लिया है और उसके बाद हमेशा एजेंट प्रोवोकेटर होते हैं जो कि भी ऐसी खबर का इस्तेमाल करके मतलब कुछ प्रदर्शन कराना चाहते हैं, फिर वो इफेक्ट में आ जाते हैं, वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, लोगों का दिमाग ऑलरेडी चार्ज होता है एंड लोग सड़कों पे आ जाते हैं बिकॉज भीड़ का कोई कोई भीड़ की इमोशन नहीं होती, वो इमोशनली चार्ज इंसानों का एक झुंड है, उसको जिस तरफ भेड़े हैं जिस तरफ धकेला जाए वो चल पड़ते हैं एंड दैट इज हाउ दिस प्रोसेशन लेकिन ये जो मास, इसमें कोई शक नहीं सर, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन ये सेंटिमेंट्स की बात है। क्या सेंटिमेंट्स जबरदस्ती क्रिएट किए जाते हैं? क्या सेंटिमेंट्स किसी के ऊपर थोपे जा सकते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। प्रोवोकेटर्स का यही काम है। टूल्स बदली हो गए हैं, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो उनका काम आसान हो गया है कि भी वो फटाफट ये खबर फैला देते हैं एंड देन लोगों को मोबिलाइज करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। देखिए, हर एक के रातों रात अपने दिमाग में नहीं आता कि चलो लाल चौक बढ़ता जा रहा है, प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विरोध प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। सर, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल होता हुआ है। बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल। कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तो हजारों की संख्या में दूतावास के बाहर लोग पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर क्योंकि पाकिस्तान जो है खासतौर से वो अमेरिका को बड़ा सपोर्ट करता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब अगर अमेरिका के दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, हालांकि जैसे इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हुई, अब पाकिस्तान की तरफ से उसकी निंदा की गई, लेकिन क्या वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएगा? हालांकि ये जनता की आवाज है, वहां के हुक्मरानों की नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। अब ये तस्वीरें भी देखिए, दरअसल ये तस्वीर पाकिस्तान की ही है। आपको यहाँ पर ऊपर अमेरिका का झंडा नजर आ रहा है और नीचे लोगों के हाथों में देखिए ऐसा लगता है कि बल्ले हैं, उनके हाथ में डंडे हैं और हाथों में पत्थर भी हैं। और सबसे खास बात ये कि अक्सर हम प्रोटेस्ट की तस्वीरों में देखते रहे हैं कि लोग अक्सर मुंह छुपाकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है और शायद ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है नैना कि आपने विरोध किया, शांतिपूर्ण विरोध नहीं है, तोड़फोड़ की जा रही है। और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंसक प्रदर्शन है, ये तस्वीरें देखिए और हमारे साथ लगातार मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। ब्रिगेडियर राजन जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर देखिए कराची की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में अमेरिकी दूतावास के बाहर लोग पहुंचे, तोड़फोड़ की गई है। राजन जी,
देखिए, इस टाइप के प्रोसेशन आपको खाली कराची में नहीं दिखेंगे, थोड़ी देर पहले बगदाद में भी हुआ था। आप और भी बहुत शहरों में मतलब देखेंगे जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है, इस टाइम मतलब एक किस्म की एसओपी बन गई है कि दुनिया के अलग-अलग शहरों में इस टाइप के प्रोटेस्ट होंगे, ये और एक्सेलरेट होगा और लेकिन भी राजू शहरों जी में होगा। एक्सट्रीमली सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन सर बाकी सब जगहों पे प्रदर्शन की एक तस्वीर नजर आती है, क्योंकि लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा था खासतौर से पाकिस्तान और अमेरिका ये ऐसा लगता है बड़े याराना एक तरह से शेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के दूतावास के बाहर अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, कोई ज्यादा क्लोज नहीं है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलेशंस एकदम बदली होते रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा भाव दे रहा था बेसिकली, मतलब आप इस जैसे बोल सकते हैं थोड़ा सा भारत को चिढ़ाने के लिए, यहाँ एक टाइप का कंट्रोल करने के लिए, हल्का सा जो नहीं हुआ एक झटके में मतलब उसने अपना स्टैंड रिवर्स कर लिया। सो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं, इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड आई थिंक इवन पाकिस्तान लीडर्स, सम ऑफ देम एटलीस्ट, जिनमें थोड़ी अकल है, वो ये समझ रहे होंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप था उस पीरियड में देते। सर जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए तोड़फोड़ की जा रही है अमेरिकी दूतावास के बाहर, तो अमेरिका तो उसका विरोध करेगा, पाकिस्तान तो अमेरिका की आप कह सकते हैं कटोरा लेकर जिस तरह से पाकिस्तान जाता है अमेरिका के पास, वो उसे सपोर्ट करता है, और अमेरिकी दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन, ये तोड़फोड़, तो इसका विरोध अमेरिका करेगा, जाहिर सी बात है। एब्सोल्युटली अमेरिका करेगा, और इनको पाकिस्तान को इस भीड़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये करेंगे देखना आप, इस भीड़ को कंट्रोल करेंगे। एंड अमेरिका इनफैक्ट ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका क्या जवाब देगा। सर दोबारा रुक करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में ईरान से एक खास मेहमान कनेक्ट हुई है, डॉक्टर सोहेला। डॉक्टर सोहेला, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। आपसे जरा समझना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद से ही लगातार वहां पे अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया और अभी वहां पर क्या हालात हैं? डॉक्टर सोहेला। देखिए, काफी मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली जो जनता है वो सेलिब्रेट कर रहे, डांस कर रहे सड़कों में, और जो उसकी वफादार है वो अभी केओस क्रिएट करेंगे, उसके मॉर्निंग करेंगे, वो सब चीजें हो जाएगा। बट ये ट्रांजिशनल पीरियड होगा। धीरे धीरे जब उनके सारे लीडर्स, जिन लोग उनकी अथॉरिटीज है, जैसे ऑल दी जिन बाकी है, अगर वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, देन उनकी जो वफादार है या कि सरेंडर हो जाएंगे, या कि उनको भी लगेगा कि ये सब चीजें वो जो कर रहे हैं अभी सड़क में गुस्से में, और उनको कॉन्फिस्केट करना, इधर अटैक करना, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए, अभी मुझे ईरान से मैसेज आया कि मेट्रो स्टेशंस की टनल्स में सारे जितने भी IRGC के डिफेक्टेड सोल्जर्स है सब उसमें छुपे हुए। ओह अच्छा। यस, मतलब लोगों को कोई खुशी नहीं है इसमें। जिन लोग आर्म्ड है, जिन लोगों की पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड काफी कुछ पिछले हफ्ते ने वन ऑफ द IRGC लीडर्स ने बोल रहे थे कि हम इनको बुलाया, किसी को जेल कराया, किसी को हैंग कराया बाय द नेम ऑफ इजराइल के साथ देने में। सो हमारे IRGC से भी काफी सारे डिफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अभी ये ट्रांजिशनल पीरियड तो चलेगा ही चलेगा। तो डॉक्टर सोहेला, लेकिन मुझे दो बातों का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि IRGC के कई कमांडर्स अभी भी मेट्रो टनल्स में हैं, उसके क्या ये दो मायने हैं? क्या वो एक तरह से छुपकर बंकरों में हैं क्योंकि जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उससे बचने की, और वो देख रहे हैं कि उनकी जब टॉप अथॉरिटीज जो हैं वो जब वही इस हमले में नहीं बच पाई तो उनकी क्या बिसात? क्या इसको इस रूप में देखा जाए? और आपने कहा प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं, संख्या किनकी ज्यादा है, खुश होने वालों की या फिर नाराज होने वालों की? देखिए, धीरे धीरे जो अभी नाराज है बाय द शॉक ऑफ जो कल लीडर को मारा गया है, उनको नेचुरली एक शॉक तो आएगा, क्योंकि उनको क्या करना है, अब उनके डिफेंस में कोई नहीं रहा, अब उनको कोई पेव करने के लिए नहीं रहा, अब उनको कोई सपोर्ट देने नहीं रहा है, लीडर्स एक एक एलिमिनेट हो रहा है। तो इनको भी बहुत अभी डर है कि नेशन जिसके बच्चों को अभी तक दफनाया नहीं गया है, काफी लेडीज की बॉडीज मिले नहीं, अब वो कहाँ है देखना पड़ेगा। आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर ये जंग के बाद जो ये दोनों के बीच में है, उसके बाद। लेकिन डॉक्टर मोहसिर, आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं आफ्टर दिस वॉर तो ये जंग रुकेगी कहीं या नहीं रुकेगी, क्या लग रहा है आपको? किसी लोगों को पता है आज वो ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन कल जब नेशन इज इन मेजॉरिटी एंड इट स्टिल इज इन द मेजॉरिटी बट नॉट अगेंस्ट अ वेपन, वो
हाथ सामने जब खड़े हो जाएंगे, उनको भी बताए कि उनको सच्ची में एलिमिनेट करेंगे। अच्छा डॉक्टर सोहेला, बाकी गेस्ट का रुक करूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, खास तौर से बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, हमने कई अभी वीडियोस देखे, कई महिलाएं जश्न मना रही थी खामनेई के असैसिनेशन या खामनेई की मौत के बाद में। बीइंग अ ईरानी पर्सन, बीइंग अ ईरानी फीमेल, आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर अगर रिजीम भी चेंज हो रहा है, उनके बेटे के हाथ में जाएगी, स्थिति यथावत है, या फिर जो अगर लोग प्रदर्शन करे, खुशी मना रहे हैं, वो सही है क्या? देखिए, being an Iranian origin Indian national today, I'm an Indian national in fact. So fact ये है कि because having relatives उधर होते हुए, जान पहचान होते हैं, I know the reality on ground. But the fact is कि देखिए 47 years females have been self-immolating, putting themselves on fire. Demand क्या है कि we ईरान को पारसी होना, ईरानियन होना चाहिए, नॉट इस्लामिक रेवोल्यूशन, नॉट इस्लामिक स्टेट। उनको नहीं चाहिए बम फटना, टेररिज्म, ये सब कुछ करना। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपके बाल की वजह से, आपके जुराब की वजह से मारते हैं, अरेस्ट करते हैं, वो नहीं चाहिए ईरानियंस को, नहीं चाहिए। चाहे आज कुछ भी हो ऑन ग्राउंड, चाहे जितने भी ये लोग रहे, IRGC, नेशन विल प्रिवेल। उनको जीत मतलब जीत नेशन का है। आपके जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर सोहेला, आपकी बात हुई, आपके जो रिलेटिव्स हैं ईरान में, क्या वो सुरक्षित हैं? वो अभी क्या बता रहे हैं? वो सभी सेफ हैं? कनेक्शन नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब डार्क में है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो स्टारलिंक से कनेक्टेड है, वो वीडियोस ऑफ जो ऑन ग्राउंड हो रहा है बाहर भिजवा रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। ग्रुप कैप्टन तपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पर देखिए डॉक्टर सोहेला बता रही हैं कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क नहीं है। अब किस तरह की समस्या और हालात जो है ईरान में बने हुए हैं, क्या है आखिर फ्यूचर ईरान का? नहीं, ये तो ओबियस है, जब वॉर ऑन है तो इंटरनेट और बाकी फैसिलिटीज तो जिस तरह से मुसाद और अमेरिका की CIA काम करती है, तो उतने प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। तो इसलिए वो तो ओबियस ही बात है कि इस तरह का कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। आप खुद ही देख सकते हैं कि जनरली इजराइल ने जो अटैक करके खामेनी साहब को सुबह 8-15 पे जिस स्ट्राइक की है, जो सबसे बड़ी स्ट्राइक की है, तो जनरली यानी कि लोग आराम से बैठे हुए थे। इजराइल इज नोन टू स्ट्राइक इन द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, तो ये शायद सुबह 8:15 बजे किसी ने सोचा नहीं होगा। अब आप ईरान की सिचुएशन सोचिए कि जब वो सारे कमांडर्स की और मिनिस्टर्स की खामनेई साहब के ऑफिस में मीटिंग हो रही थी सुबह 8:15 बजे, तब वहां पे अटैक किया गया। वो इंटेलिजेंस कितनी पुख्ता होगी, यानी कि सिर्फ वेट किया जा रहा था सिर्फ इस बात का कि न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, जिससे थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल किया जाए, उनको उनके बिलों से बाहर निकाला जाए। और अब देखिए, जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से उनका मोरल टूट जाएगा, लेकिन कोई भी सुप्रीम लीडर मरता है तो फौज का, पब्लिक का, जो भी सपोर्टर्स है, उनका मोरल बहुत कम होता है। अब कोई कमांडर आपस में मिलने में कतराएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या उन्हीं में से कोई मोल था, उन्हीं में से कोई जासूसी कर रहा था जो है। क्योंकि जब ऐसा कैसे होता है, पिछली बार भी करीब 30 के करीब कमांडर इजराइल ने मार दिए थे, ऐसा कैसे होता है जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग होती है और सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और इजराइल को कैसे पता है? तो एक ये बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद भी ईरान ने लास्ट अटैक के बाद भी काफी लोगों को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो तो आफ्टर शॉक्स थे। लेकिन आज की डेट में जो अटैक हुआ, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस का हिस्सा था। इसमें कोई शक नहीं तपेश जी, क्योंकि इंटेलिजेंस का हिस्सा या ये कहा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के हालात बनेंगे, उसकी तैयारियां बड़े स्तर पर थी, चाहे बात इजराइल की हो, चाहे बात अमेरिका या ईरान की। ईरान बखूबी जानता था हमला होगा या इजराइल हमला करेगा, लेकिन क्या इतना घातक होगा, उसके लिए तैयार था ईरान। मोसाद और CIA पिछले काफी वक्त से खामनेई को ट्रेस कर रहे थे, और यही वजह है कि कल ऐसे समय में उनके ऊपर हमला किया गया जिस दौरान वो अपने सुरक्षा के उच्च अधिकारियों के साथ में मुलाकात कर रहे थे, और उसी जगह पर हो जाता है हमला। और यही वजह है, क्या कानो कान खबर या फिर इस रणनीति का खुलासा भी नहीं हुआ। और उस पूरे असैसिनेशन के बाद, इस पूरे हमले के बाद में कई जगहों पर जश्न का माहौल है, तो कई जगहों पर अभी भी मातम मनाया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।